ईरान से एक फ्लाइट निकलती है, एक संदिग्ध फ्लाइट ये बताती जाती है जो कि तेहरान से रवाना हुई। फ्लाइट नंबर IRN 081 में बॉम्ब की खबर और इसके बाद अब ये फ्लाइट चीन की तरफ जाती हुई। तो देखिए बहुत बड़ी ये खबर है और इसके बारे में हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट भी मौजूद हैं। तिवारी सर, मैं आपके पास जाना चाहूंगी। संदिग्ध फ्लाइट तेहरान से निकली है और बताया जा रहा है फिलहाल वो चीन की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी शुरुआती जानकारी ये मिल रही है, जैसे जैसे अपडेट मिलेगी आगे जरूर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। लेकिन क्या लग रहा है आपको इस खबर को देखते हुए? भारतीय वायुसेना भी इस खबर को मिलने के बाद अलर्ट मोड में है। तिवारी सर, आपके लिए अच्छा, ये जो खबर आई इसके बारे में देखिए, ये सोचने की बात है। फ्लाइट इरानियन एयरलाइंस की चाइना जा रही थी और ये पुलिस को जो मैसेज दिया गया वो दिल्ली के पुलिस को दिया गया। ये यहाँ कैसे आया? दिल्ली इस रूट में भी नहीं आ रहा था। तो कोई भी देश नहीं चाहेगा कि जिसमें संदिग्ध बम हो उस देश की तरफ आए या दिल्ली में लैंड करने दिया जाए। ये बहुत बड़ा प्रिकॉशन लेना जरूरी है। अब कहाँ डाइवर्ट कर दिया गया है इसकी इन्फॉर्मेशन तो अभी तक आई नहीं है, लेकिन बहुत लॉजिकल है, बहुत सही डिसीजन है देश का कि इसको दिल्ली या जयपुर में न लैंड किया जाए। ईरानियन एयरलाइंस की है, चाइना जा रही है, भारत का इन्वॉल्वमेंट क्यों? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इतना सीधा साधा सवाल नहीं है, सोचना पड़ेगा। मैं ये ऐड करना चाहता हूँ जी कि हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में आतंकवाद एंगल को फैक्टर को डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता। यदि इमरजेंसी सिचुएशन था और उसमें बम पता चल रहा है कि उसमें बम रखा हुआ है, तो रास्ते में तो पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, तो वहाँ क्यों नहीं लैंड कर रहे हैं? दिल्ली लैंड करने का परमिशन क्यों मांग रहे हैं? तो कहीं ना कहीं दिल्ली फैक्टर तो नहीं है, और दिल्ली फैक्टर वो लैंड करेंगे, क्या होगा? ठीक है, लेकिन सर इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में आमतौर पर जो प्रोटोकॉल होता है कैप्टन श्याम कुमार, वो क्या होता है? हमने हाल ही में देखा कि 2 बार ऐसे मौके आए जब इंडियन फ्लाइट को कराची में लैंड करना पड़ा। इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत पाकिस्तान की तरफ से दी गई और ईरान की ये फ्लाइट है और ईरान तो हमारा मित्र देश है। देखिए, हाईजैकिंग का एक अपना प्रोटोकॉल है, एक इंटरनेशनल रेगुलेशंस हैं। ये अकाउ के हिसाब से सारी निहित है बातें कि जब कोई इंटरनेशनल रिलेशंस में ऐसी हाईजैकिंग होती है। श्याम कुमार सर आपके पास आएंगे और इस वक्त हम टेलीविजन स्क्रीन पर जो मैप दिखा रहे हैं आपको, ये उसी प्लेन का लाइव मूवमेंट है। वो प्लेन किस रूट से गुजर रहा है, वो प्लेन कहां पहुंचा है, एटीसी से उसने कैसे परमिशन मांगी, क्यों वो दिल्ली में लैंड करना चाहता था, इन तमाम सवालों का जवाब देंगे। लेकिन इस वक्त उसकी मूवमेंट दिखाना बहुत जरूरी है और लाइव मूवमेंट हम आपको दिखा रहे हैं। वो विमान कहां पहुंचा है इस मैप के जरिए आप समझ सकते हैं। और ईरान का ये जहाज जिसे चीन जाना था और दिल्ली एटीसी को जानकारी दी गई कि इसमें बम की कॉल है, हम इमरजेंसी फ्लाइट लैंडिंग कराना चाहते हैं। हालांकि इसे अनुमति नहीं मिली, उसके बाद इसे जोधपुर के लिए इसने परमिशन मांगी, वहां भी नहीं मिली। लेकिन अभी जो लोकेशन मिल रही है, जो मूवमेंट मिल रही है, उसके मुताबिक यह विमान चीन की तरफ मुड़ गया है और इस मैप के जरिए आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। रवि, बिल्कुल, और पुनीत शर्मा हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पुनीत, बहुत चौंकाने वाली, हैरान करने वाली खबर, और इसका रूट अचानक से डाइवर्ट करके दिल्ली में लैंड करने की इजाजत मांगी गई। क्या जानकारी मिल रही है? यह इंफॉर्मेशन किस सोर्स से आ रही है और कुछ पता चल पा रहा है कि अभी इसको कहां डाइवर्ट किया गया है? पुनीत, सुन पा रहे हैं आप? चाइना ग्वांगझू जा रहा था। जी बिल्कुल, विदेशी विमान जो कि तेहरान से ग्वांगझू चाइना जा रहा था। 9:08 में विमान से एटीसी दिल्ली को इत्तला मिलती है कि हमारे विमान में बम है और उसके बाद उसको दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कराने की, इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी जाती है। फौरन ही जो एजेंसीज हैं, फायर की टीम, दिल्ली पुलिस, इनको इत्तला दी जाती है। ये लोग अपनी तैयारियों में जुट जाती हैं एयरपोर्ट पर फ्लाइट को लैंड कराने के लिए। लेकिन उसके बाद सूत्र बताते हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग की परमिशन नहीं होती और उसके बाद फ्लाइट पुनीत, आपको रोक रहे हैं, लौटेंगे आपके पास। देखिए एक और बड़ी अपडेट आ गई है फ्लाइट की। संदिग्ध मूवमेंट के बाद सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट पर है। तेहरान से रवाना हुई संदिग्ध फ्लाइट को ट्रैक किया जा रहा है और देखिए फिलहाल जो लाइव लोकेशन पता चल रही है इस फ्लाइट की, वो बांग्लादेश की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। ये एक संदिग्ध फ्लाइट, तेहरान से इसने उड़ान भरी थी, चीन इसे जाना था, लेकिन इसमें बॉम्ब मिलने की कॉल के बाद से हड़कंप मच गया है। भारतीय वायुसेना भी इस पूरी खबर को देखते हुए अलर्ट मोड पर है।